गाइज आप एक इंडियन है तो आप कई सारे गेम्स खेलते होंगे, आप डेली गेम्स खेलते होंगे, चाहे आप पबजी ले लीजिए, फ्री फायर ले लीजिए, कुछ भी गेम ले लीजिए। जो इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री है वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है। गेमिंग इंडस्ट्रीज में कई सारे लोग करियर बनाना चाहते हैं, कई सारे लोग यूट्यूब पे देख देख के गेम स्ट्रीम करना चालू कर देते हैं एंड दे थॉट दैट कि वो लोग गेमर है, बट दैट्स नॉट ओनली द थिंग। आप गेमिंग इंडस्ट्रीज में कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं, आप उन पर ट्राई कर सकते हैं। तो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज। आप गेमिंग इंडस्ट्रीज में क्या क्या कर सकते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से वो क्या होने चाहिए, आप मास्टर्स क्या में कर सकते हैं, आप पीजी यूजी क्या में कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपको अवेलेबल मिलते हैं, आपके पास स्किल्स कौन कौन से होने चाहिए, जो एडमिशन क्राइटेरिया वो क्या बेसिस पे होता है, और आपकी जो फीस होती है कॉलेज की वो क्या होती है, टॉप रिक्रूटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप गेमिंग इंडस्ट्री इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं। गाइस अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करना है गेमिंग से रिलेटेड तो आपका 10th पास होना काफी जरूरी है। अगर आपको वहीं पर डिप्लोमा कोर्सेज करना है तो आपका 12th पास होना जरूरी है, वो भी किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट्स हो, डजंट मैटर, आप कर सकते हैं। बस आपको +2 लेवल कंप्लीट रहना है, उसके बाद आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड आपको कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं। अगर आप देखें डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स के तो ये सारी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। ये सारे आपको सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा के कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप उसमें और ज़्यादा ब्रॉड एंड डीप चले जाते हैं तो आपको एक ही फील्ड में अगर आपको देखना है कि कौन कौन से और कोर्सेज होते हैं तो दिस आर द यूजी कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे आप ये सारे बैचलर्स डिग्री हैं जो कि आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका जो हायर करने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे कंपनी के द्वारा, क्योंकि आपके पास स्पेशलाइज कोर्सेज के ऊपर डिग्री है, बैचलर डिग्री हो या कुछ भी हो। बैचलर डिग्री के बाद आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी में रिक्रूट किए जा सकते हैं। अगर आप वहीं पे बात कर लें, आपको और ज़्यादा चांसेस बढ़ाना, आपका सीवी एंड रिज्यूमे को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो आप किसी एक फील्ड पे मास्टर्स भी कर सकते हैं। तो दिस आर द कोर्सेज जो आप मास्टर्स में कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज के लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये सारे मास्टर्स के कोर्स हैं। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपकी एडमिशन किस टाइप से होगी ये सारे कोर्सेज करने के लिए, चाहे आप डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्स या फिर यूजी कोर्स या फिर पीजी कोर्स। मैंने आपको बता दिया जो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स है उसके लिए 10+2 लेवल ये सारी चीज़ें कंप्लीट रहनी चाहिए। बट यूजी एंड मास्टर्स करने के लिए आपको 2 क्राइटेरिया से होकर के गुजरना पड़ेगा। पहला तो मेरिट लिस्ट के आधार पर आप ये सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं एंड दूसरा आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो आपकी फीस होती है 3000 to 5000। अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो आपकी फीस होती है 5000 to 1 लाख। अगर आप यूजी कोर्स कर रहे हैं तो आपकी फीस होती है 10,000 से लेकर के 2 लाख तक, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स कि आपने कौन सा सेलेक्ट किया। अगर आप पीजी कोर्स कर रहे हैं तो आपकी फीस हो सकती है मिनिमम 20,000 to 4 लाख। ये सब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया एंड कौन से कॉलेज में सेलेक्ट किया है। तो ये बात रह गई फीस की। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल्स। आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि आप किसी भी गेमिंग इंडस्ट्रीज में इजीली जॉब ले सकते हैं, आपको हायर किया जा सकता है। तो नंबर 1 इज दैट कि आप में पैशन होना चाहिए, कि आप ये सारी चीज़ों में अच्छे से इंटरेस्ट दिखाना चाहिए कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म का पूरा पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ किए जाते हैं सारी इंडस्ट्रीज में। एंड आपको सारी कंप्यूटर लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको पता ही होनी चाहिए एंड आपको सॉफ्टवेयर की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। आप एडवांस लेवल पे तो सीख ही जाएंगे लास्ट में। उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स, आपकी विजुअल स्किल्स, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपकी जो वोकैबुलरी स्किल्स है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, चाहे किसी भी इंडस्ट्री लेवल पे देख लीजिए या प्रोफेशनल पर्सनल लेवल पे देख लीजिए, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है किसी भी इस टाइप की आईटी सेक्टर एंड गेमिंग इंडस्ट्रीज में जॉब पाने के लिए। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये पोर्शन अच्छे से याद रखना चाहिए। दोस्तों जॉब रोल्स आपके क्या क्या होते हैं गेमिंग इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो 2 आपके सामने सबसे ज़्यादा होते हैं। एक होता है गेम डेवलपर, एक होता है गेम डिज़ाइनर। आपको दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। जो गेम डिज़ाइनर होता है वो गेम को डिज़ाइन करता है, बट जो गेम डेवलपर होता है उसे वो सारी चीज़ों को कंसेप्चुअलाइज करके वो सारी चीज़ों को डेवलप करना पड़ता है। सिंपल भाषा में क्या तो जो गेम डिज़ाइनर होता है उसके पास सारा कंसेप्ट होता है, स्टोरी लाइन होता है, वो सारी चीज़ों को वहाँ पे विजुअलाइज करके एक स्टोरी बनाता है, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, सब चीज़ें डिज़ाइन करता है वो। उसके बाद जो गेम डेवलपर है वो उसे कंप्यूटेशनल करता है, मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से वो पूरा कोडिंग करता है, उसको 3D एनिमेट करता है, सारी चीज़ें कर देता है। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस एक गेम डिज़ाइनर और एक गेम डेवलपर का। दोनों में आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते, दोनों कोर्स नहीं कर सकते, दोनों के लिए आपको अलग अलग स्पेशलाइज होना चाहिए। तो दोस्तों अगर जॉब कैटेगरी की बात की जाए तो जॉब कैटेगरी की लिस्ट आप ये सब देख सकते हैं। गेम डिज़ाइनर, गेम डेवलपर, गेम एनिमेटर, गेम ऑडियो इंजीनियर, क्रिएटिव, गेम डायरेक्टर, गेम आर्टिस्ट, गेम मार्केटर और PR, गेम सिस्टम डिज़ाइनर। तो दोस्तों दिस आर द जॉब कैटेगरी इन गेमिंग इंडस्ट्रीज। और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन में। इससे पहले भी मैंने गेम डिज़ाइनर से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपने देख ली, जॉब क्राइटेरिया क्या होती हैं, फीस क्या होता है, कोर्सेज क्या क्या होती हैं। बट आपको इंडिया में कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि गेम डिज़ाइनर्स रिक्रूट करती हैं, वहाँ पे हायर करती हैं। सो दिस आर द गेमिंग इंडस्ट्रीज विच रिक्रूट द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑन यूजी एंड पीजी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपर गेम्स मुंबई, 2PI इंटरएक्टिव हैदराबाद, ध्रुवा इंटरएक्टिव बैंगलोर, गेम्स 2 विन मुंबई, 99 गेम्स कर्नाटका, GSN गेम्स इंडिया, गीक मेंटर स्टूडियो नोएडा।
तो दिस आर द टॉप रिक्रूट एजेंसीज जो कि आपको रिक्रूट करती हैं एज ए गेम डिजाइनर इंडिया में। और अगर हम बात कर लें सबसे जरूरी चीज जिसके लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, दैट इज सैलरी। सैलरी पैकेज क्या होती है दोस्तों, ये डिपेंड करता है स्टार्टिंग सैलरीज आपकी जॉब क्राइटेरिया पे डिपेंड करती है। स्टार्टिंग सैलरीज की बात की जाए तो 18,000 पर मंथ देखा जाता है, बट अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपकी जो एनम पर एनम की पैकेज होती है वो 3 to 5 लाख तक हो सकती है। और आप धीरे धीरे प्रमोट होकर के आपकी सैलरी बढ़ते जाती है। मैं स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, बाद में ज्यादा हो सकती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और जो भी गेमिंग इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट रखता है उसको ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन बढ़ जाता है।